इन साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम बात करेंगे नवोदय विद्यालय परीक्षा 2025 को लेकर, जिसका एग्ज़ाम आप लोगों ने 13 दिसंबर को यानी कि पहले चरण का आप लोगों ने दे दिया। एग्ज़ाम देने के बाद अब सभी बच्चों के मन में सिर्फ एक ही डाउट आती है कि आखिर हमारा सिलेक्शन इस बार होगा या नहीं हो पाएगा, कितने नंबर पर सिलेक्शन होगा, क्या कट ऑफ रहने वाली है और रिजल्ट कब तक आएगा। जो सबसे बड़ी डाउट या क्वेश्चन कर सकते हैं बच्चों के माइंड में, सबसे बड़ी आपकी मन में सिर्फ एक ही डाउट है, आखिर रिजल्ट कब तक आएगा, कट ऑफ क्या रहने वाला है, रूरल का, गर्ल्स का, बॉयज़ का, सभी का कट ऑफ क्या रहने वाला, स्टेट वाइज कट ऑफ क्या रहने वाला। तो आपका इस वीडियो में स्वागत है। इसी के बारे में आज आपको सभी कुछ पता होने वाला है, सारा डाउट क्लियर होने वाला है। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, सबसे पहले कि कुल आवेदन की संख्या आपको जानकर है कि आपके जैसे छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे लगभग 20 लाख आवेदन इसमें किए गए थे। कुल अगर विद्यालय कुल स्कूल की बात करेंगे, टोटल स्कूल की बात करेंगे तो 654 टोटल स्कूल अभी भारत में है। और इसी 654 स्कूल में प्रवेश करने के लिए आपसे से छोटे छोटे बच्चे, नन्हे नन्हे बच्चे लगभग 20 लाख आवेदन कर चुके हैं। और परीक्षा का स्तर आपको थोड़ा मैं बता दूं तो मॉडरेट टू कठिन रहा है, यानी कि आप कह सकते हैं ना आपका ज़्यादा आसान था और ना ही ज़्यादा आपको मुश्किल पेपर पूछा गया था आपसे। आप जैसे नन्हे नन्हे छोटे छोटे बच्चे हैं, क्वेश्चन भी आपके तरह ही प्यारा पूछा गया था। अब बात करेंगे परीक्षा तारीख को लेकर, तो आपका एग्ज़ाम, आपको मैं बता दूं कि आपका एग्ज़ाम आपको 13 दिसंबर को हुआ था पहले चरण में। सेकंड चरण में जो होगा 11 अप्रैल को परीक्षा कराने यानी कि होने वाला है। तो आपका जो फर्स्ट चरण में आपका परीक्षा कंप्लीट करा लिया गया है 6th वालों का, ठीक है। अब हम बात करेंगे कुल परीक्षा में कितने प्रश्न पूछे गए थे और कितने अंकों के थे। आपको मैं बता दूं टोटल 80 प्रश्न पूछे गए थे जो 100 अंकों का था। मानसिक एबिलिटी की हम बात करेंगे यानी कि मानसिक योग्यता, मेंटल एबिलिटी की, तो 40 प्रश्न 50 अंक का था। अंक गणित यानी कि अर्थमेटिक की बात करेंगे बच्चों तो 20 प्रश्न 25 अंक का था। और लैंग्वेज पेपर की बात करें कि आपका जो भाषा था लोकल लैंग्वेज, जैसे कि अगर आप राजस्थान से राजस्थानी, महाराष्ट्र तो मराठी, हिंदी वालों के लिए हिंदी, इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश, अदर अदर जैसे भी आपका लोकल लैंग्वेज है उस प्रकार से आपका 20 प्रश्न पूछा गया था 25 अंकों का। यहाँ तक आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि सबसे अनिवार्य बात कि प्रत्येक विषय में पास होना अनिवार्य है। जी हाँ बच्चों, आपको जैसे सभी खेल खेलना अनिवार्य होता है, खेलना, सुतना, पढ़ना, सारा कुछ जैसे अनिवार्य होता है, आप वैसे ही परीक्षा पास करने के लिए आपको सभी विषय में पास होना अनिवार्य है। आपको अगर स्कूल में एडमिशन कराना है, नवोदय विद्यालय में प्रवेश करना है, तो आपको सभी विषय में पास करना अनिवार्य होगा। जैसे कि अगर मानसिक योग्यता यानी कि मेंटल एबिलिटी की बात करेंगे तो 40 में से आपका 16 प्रश्न सही होना चाहिए, कम से कम 20 अंकों का। अंक गणित की बात करेंगे तो 20 में से 8 प्रश्न सही होना चाहिए, 10 अंकों का। और भाषा यानी कि लोकल लैंग्वेज यानी कि लैंग्वेज पेपर में से आपका 20 में से 8 प्रश्न होना सही होना चाहिए, 10 अंकों का। यानी कि टोटल बात करें तो कम से कम आपको 40 अंक आना ही चाहिए। अगर 40 अंक से अगर एक अंक भी कम लाते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा बच्चों, आप ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करेंगे आगे, यानी कि टोटल कितने स्कूल हैं, स्टेट वाइज जानने के प्रयास करेंगे। जैसे कि रीजन में भोपाल में बता दूं तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में 113 टोटल नवोदय विद्यालय हैं। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़ पंजाब में 59, और अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, लक्षद्वीप और केरला, कर्नाटक यानी कि साउथ साइड में आप जाइएगा तो लगभग 77 यानी कि 27 स्कूल वहाँ पर उपलब्ध है, प्रेजेंट है। जयपुर यानी कि दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा की बात करेंगे तो 65, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की बात करेंगे तो 89 यानी कि 89 की, और झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल यानी कि बात करेंगे तो 85, दादर नागर हवेली, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, दमन एंड दीव की हम बात करेंगे दोस्तों तो 73। अगर हम बात करेंगे असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर की हम बात करेंगे दोस्तों तो 100, यानी कि टोटल का अगर आप ऐड कीजिएगा, टोटल जोड़िएगा यहाँ पर, तो आपको 654 टोटल विद्यालय देखने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, टोटल 654 विद्यालय उपलब्ध है, प्रेजेंट है अभी इंडिया के अंदर। नवोदय विद्यालय की हम बात करेंगे। वहीं हम बात करेंगे आवश्यक दस्तावेज, यानी कि परीक्षा पास कर दीजिएगा तो आपको क्या क्या जो बेसिक डॉक्यूमेंट लगने वाला है उसी के बारे में आपको मैं बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको बता दूं, एडमिशन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आप तैयार रखिएगा। जैसे में बर्थ सर्टिफिकेट आपको होना अनिवार्य है, आप किस दिन जन्म ले रही है आपका यह सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है।
ग्रामीण प्रमाण पत्र अगर आप रूरल से है तो 75% सीट आपके लिए आरक्षित होती है। इसी कारण आपका इसका भी प्रमाण पत्र आवश्यक होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड जो सभी को अनिवार्य मैंडेटरी होती है, हेडमास्टर का सर्टिफिकेट, हेडमास्टर सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, माइग्रेशन, दिव्यांगता का प्रमाण पत्र, अगर डिसेबिलिटी से अगर आप हैं, आप किसी प्रकार से विकलांगता का प्रमाण है तो आप विकलांग सर्टिफिकेट आप वहाँ शो कर सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र, कैटेगरी सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिएगा। यह जो सारा है कोई बड़ा डॉक्यूमेंट नहीं है, सारा बेसिक डॉक्यूमेंट है जो आपको लगने वाला है एडमिशन के वक्त। चलिए यहाँ तक तो आपको सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा बच्चों। अब थोड़ा बात करते हैं रिजर्वेशन को लेकर, ताकि आपको पता चले कि कट ऑफ क्या रहने वाला है, क्योंकि मेन कट ऑफ का जो खेल होता है रिजर्वेशन के ऊपर होता है। अब बात करते हैं 75% सीट है जो ग्रामीण के लिए रिजर्व रहती है, यानी ग्रामीण बच्चों के लिए रिजर्व रहती है। 75 यानी कि 75% जो काफ़ी अच्छा अंक है, वो 75% ग्रामीण के लिए। अगर आप 100 अगर निकलता है वैकेंसी तो उसमें 75 बच्चे ऐसे हैं जो गांव से निकले हुए उनको मिलेंगे। बाकी 25% जो है वो अर्बन या ग्रामीण दोनों उस पर फाइट करेंगे, और 75% सीट पर सिर्फ ग्रामीण ही फाइट करेंगे, ना कि अर्बन वाले। चलिए वो बात करते हैं अनुमानित कट ऑफ क्या रहने वाला। सारा डाउट क्लियर होने के बाद अब बात करते हैं कट ऑफ को लेकर। अगर हम बात करेंगे सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्र की बात करेंगे, रूरल की बात करेंगे, तो सामान्य से अगर आप लड़का है तो 85, लड़की है तो 83 आपका होना चाहिए कम से कम दोस्तों, कम से कम। ठीक है, अगर इतना है तो आप ठीक है, प्लस माइनस 2-3 भी तो टेंशन नहीं लेना है दोस्तों, प्लस माइनस 2-3 भी तो टेंशन नहीं लेना है। ओबीसी 84 लड़का के लिए, लड़के के लिए 82, एससी की बात करेंगे तो लड़का के लिए 78, लड़के के लिए 80, एसटी की बात करेंगे तो लड़का के लिए 75 और लड़के के लिए 73। और बात करेंगे दिव्यांग यानी कि पीडब्ल्यूडी के, तो लड़का के लिए 72.50 यानी कि 72.50 और लड़के के लिए 70। अगर इतना है तो आप सेफ स्कोर में है, सेफ जोन में है। आप अपना सारा बेसिक डॉक्यूमेंट जो मैं आपको अभी भी बताया बेसिक डॉक्यूमेंट वह तैयार कर लीजिएगा। अगर इतना कट ऑफ आपका बन रहा है, अगर आपका इतना कट ऑफ नहीं बन रहा है तो आप क्या कीजिएगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसमें फर्स्ट सेकेंड लिस्ट भी आता है, तो फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं है तो क्या हुआ, आपका सेकेंड लिस्ट में नाम आएगा। अब बात करते हैं कितना नंबर पर सेकेंड लिस्ट में नाम आएगा। अगर देखिए दोस्तों, अगर इस कट ऑफ से, अगर जो मैं अभी आपको मैं बताया हूँ रूरल के लिए, अगर इससे -4 और 5 नंबर तक कम है तो फर्स्ट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। अगर -4 या 5 है तो फर्स्ट लिस्ट में नाम आ जाएगा। अगर वहीं अगर -10 है, 8 है या 12 नंबर तक है तो आपका सेकेंड लिस्ट में नाम आ जाएगा। 4-5 कम है तो फर्स्ट लिस्ट में नाम कन्फर्म आ जाएगा। 10, 8, 12 है यानी कि 8, 10, 12 नंबर कम है तो आपका सेकेंड लिस्ट में नाम कन्फर्म आ जाएगा, 110% आ जाएगा। अब बात करते हैं शहरी क्षेत्र के लिए, तो सामान्य के लिए लड़का के लिए 92, लड़के के लिए 88.5। और बात करेंगे ओबीसी के लिए तो लड़का के लिए 87, लड़के के लिए 85.5। एससी की बात करें तो लड़का के लिए 85.5 तो लड़के के लिए 81.75। एसटी की बात करेंगे तो लड़का के लिए 78.25, अगर लड़की की बात करेंगे तो 75। और वहीं बात करें दिव्यांग के लिए तो लड़का के लिए 72 तो लड़के के लिए 70। ठीक है दोस्तों, रूल हम बात करें जो सारा कट ऑफ शहरी क्षेत्र के लिए आप प्रोवाइड कराया गया है। अब बात करते हैं कितने नंबर वालों का, अगर इसमें माइनस देखिए वही बात यहाँ पर भी निर्भर होता है। अगर -4-5 भी है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं है। -3, 4, 5 के अंतर्गत में तो टेंशन नहीं लेना है। इतना के ऊपर नीचे में आपका बताया जाता है ताकि आपका कम भी हो तो टेंशन लेने की आप हड़बड़ाए नहीं। आपका दिल भी छोटा है, थोड़ा माइंड भी छोटा है, तो आप टेंशन नहीं ले बच्चों। फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आएगा तो सेकंड लिस्ट में नाम आ जाएगा। अगर आपका 10, 8, 12 आपको मैं बताया, अगर कम भी है तो टेंशन नहीं लेना, सेकंड लिस्ट में नाम 110% आ जाएगा। तो आप चिल रहें और पढ़ाई करते रहें, इसको लेकर टेंशन नहीं लेना है, पढ़ाई अपना जारी रखें। बाकी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं। वहीं बात करें रिजल्ट डेट को लेकर तो रिजल्ट आपका 16 जनवरी के तक आ सकता है। आपका जो फाइनल रिजल्ट है 16 जनवरी तक पब्लिश कर दिया जाएगा वेबसाइट पर, आप जाकर वेबसाइट विजिट कर सकते हैं 16 जनवरी तक। बाकी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं, क्योंकि नवोदय विद्यालय से परीक्षा से जुड़ी कोई भी जानकारी आती है तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी।